तो आज का जो हमारा सेशन है वो आज थर्ड सेशन है इस बैच का। बेसिक एक्चुअली सर सर अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है ऑनलाइन है तो प्लीज उसको अलाउ कर दें। भाई अलाउ की जरूरत नहीं है, मैंने सबको अलाउ किया हुआ है। अब आप माइक ऑफ कर दें और सुने। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो जो कल वाला टॉपिक था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स थे उनको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, उसी को हम सबसे पहले दोबारा से थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे। हाउ टू ड्रॉ sport and resistance levels, और ये बनाएंगे हम 4 आवर्स के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग एक टेक्निक होती है, MTF, जिसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, ये क्या होती है, MTF क्या होती है, वो भी हम टेक्निक इसी के अंदर यूज करेंगे। और दूसरा है जो आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम बाय की और सेल की जो ट्रेड है, ठीक है, बाय एंड सेल ट्रेड अकॉर्डिंग टू इस नॉलेज के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज के मुताबिक कैसे लेंगे, कब लेंगे। ठीक है, और उसकी टीपी क्या होगी और एसएल क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज के मुताबिक हमारी किसी भी बाय की ट्रेड कहां से लेंगे और उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा और उसकी टेक प्रॉफिट यानी टीपी कहां पे लगाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो जल्दी से हम चलते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर। किसी भी पेयर का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। कल का जो यानी लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको शेयर किया था। तो आज मैं ट्रेडिंग व्यू शेयर नहीं करता, आज मैं investing.com के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, देखें ये एक और दूसरी जो वेबसाइट थी, ताकि इसका भी आपको आइडिया हो जाए। investing.com। तो investing.com को जब आप गूगल पे ओपन करेंगे तो उसका जो होम पेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। investing.com आपके सामने ओपन हो गई। इसके यहाँ पे ये सर्च बार जो है ऊपर, यहाँ पे आप किसी भी पेयर का पूरा सिंबल लिखेंगे। जैसे मैं लिखने लगा हूं XAUUSD, यानी गोल्ड की सिंबल भी लिख दी और साथ यूएसडी की भी सिंबल लिख दी, तो पूरा पेयर बन गया गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। तो आप देखें नीचे उसने दो पेयर्स दे दिए। अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो पहला क्या लिखा हुआ है, गोल्ड स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है रियल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये भी गोल्ड है लेकिन ये फ्यूचर है। फ्यूचर कहते हैं पेपर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें हमने नहीं जाना, हमने रियल गोल्ड वाला पहला जो है गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर जो है, ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है, इसका चार्ट ओपन करना है। ओके, अब आप देखें investing.com के ऊपर जब भी किसी भी पेयर को आप इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखें इस तरह से उस पेयर की जो प्राइस है वो यहाँ पे सामने आ जाएगी। और प्राइस के नीचे आप देखें ये एक डल सा चार्ट आपको नजर आएगा, ये आपको नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे राइट कॉर्नर पे ऊपर इस डल चार्ट के यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। तो आपने इस टेक्निकल चार्ट को क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्निकल चार्ट को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर उसी जगह के ऊपर जहां पे थोड़ी देर पहले डल चार्ट था, वहां पे इस तरह से कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इसको आप ऊपर से यहां से फुल स्क्रीन पे ले जाएं। तो ये आप देखें कि कैंडल्स वाला चार्ट आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर अब आ गया हुआ है। ठीक है जी, तो अब इसके ऊपर आपने अपना नॉलेज अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये है investing.com के ऊपर किसी भी पेयर का
जो टेक्निकल चार्ट यानी कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करने का तरीका। अब आप देखें यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको 4 आवर्स के ऊपर ले आना है, 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं। बहुत सिंपल। देखिए लाइव कैंडल है जी, लाइव कैंडल को देखना है कि कौन सी चल रही है, ये वाली है आखिरी। ये तो कैंडल तो अभी चल रही है ना, इसने अभी अपनी शक्ल चेंज कर सकती है। ये इसकी जो शेप है, ये वाली शक्ल अभी आपको नजर आ रही है, ये फाइनल नहीं है। हमें इस लाइव कैंडल का सिर्फ एक पॉइंट कंफर्म हुआ है अभी तक कि ये ओपन कहां पे हुई थी। तो देखिए ओपन कहां पे हुई, ये ऊपर। क्यों, हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे ऊपर ओपन हुई थी? क्योंकि अभी इसका कलर बॉडी का रेड है। इसका मतलब है ओपनिंग पॉइंट से नीचे प्राइस चल रही है तब रेड है ना कलर, तो ओपनिंग पॉइंट ये ऊपर है इसका। ठीक है, हमें ये इस तरह से पता है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि लाइव कैंडल से पीछे कौन सी नजदीक तरीन ऐसी कैंडल है कि जिसका लो पॉइंट हमारी आज वाली कैंडल के नीचे जाके रुकी थी। अब देखें ये पिछली कैंडल ये है, और इसका जो लो पॉइंट है देखें, हम सबसे पहले सपोर्ट का लेवल ड्रॉ करने लगे हैं। तो सपोर्ट का लेवल ड्रॉ करेंगे लाइव कैंडल के पीछे। हम देखेंगे कि कौन सी एक कैंडल थी जो नीचे गई थी, आज की कैंडल से नीचे जाके, से ज्यादा नीचे जाके उस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। तो अब देखें ये पिछली कैंडल है, तो ये अकेली कैंडल का जो लो पॉइंट है, ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल होगा। तो अब आप देखें लेफ्ट साइड पे मैं इधर टूल्स वाला वही ऑप्शंस आ गए, इसमें मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूंगा और खाली जगह के ऊपर मैं इसको वो बना लूंगा अपना लेवल, और इसका कलर जो है ऊपर से मैं ये डब्बे का कलर चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लाइट ब्लैक सा कर लेता हूं। तो अब देखें ये मेरा लेवल का कलर हो गया। ये यहाँ पे पिछली जो कैंडल थी उसका जो लो पॉइंट है, लेवल मैंने बारीक रखना है। ठीक है, अब ये देखें, ठीक है, इसकी मोटाई मैंने बारीक ही रखनी है। अब ये वाला लेवल ऐसा है जो आप देखें कि अभी भी आज अभी की जो 4 घंटे की ये वाली कैंडल है, इसको इसी ने नीचे जाने से रोका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे पिछली जो 4 घंटे की कैंडल है वो भी नीचे गई थी, लेकिन इस पॉइंट ने नीचे नहीं जाने दिया था। यहां से कैंडल वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गई थी। सेम वही चीज जो है वो अभी की जो कैंडल है, जो 4 घंटे वाली, उसने भी ऐसे ही किया है। देखें, तो इसका मतलब है ये पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है 4 घंटे के चार्ट में। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अगर ये कैंडल ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर भी जा सकती है ना, तो हमने पहला रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल बनाना है कि पहली कौन सी रुकावट इसको बड़ी मिलेगी जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी या कर सकती है। तो वो आप देखें कि अ, इस लेवल को थोड़ा सा पीछे हम खींच लेते हैं एहतियातन। ये आप चेक करें कि यही लेवल पीछे जो है, अगर आप खींचेंगे तो इसने इस कैंडल को ऊपर जाने से भी रोका हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा किया हुआ है, और यहाँ पे आगे यही लेवल जो है वो कैंडल्स को नीचे जाने से भी रोक रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा पावरफुल लेवल है। ओके, अब आ जाए थोड़ा ऊपर। यहाँ पे देखें, ये लाइव कैंडल से पीछे ये कैंडल, लेकिन इसके ऊपर विक कोई नहीं है। ठीक है, तो याद रखें कि अगर किसी कैंडल के ऊपर विक बड़ी हो, ठीक है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब है कि अब हम पहला जो लेवल है रेजिस्टेंस का, वो इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये है लेकिन ये कमजोर लेवल है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है। असल ये है, देखें, उससे पिछली कैंडल के ऊपर ये बहुत बड़ी विक है। तो हम जो रेजिस्टेंस का पहला लेवल बनाएंगे ना, पहला वो ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल है हमारा पहला रेजिस्टेंस का। ये लें जी, यहां पे ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंडल अगर तो नीचे आती है जहां पे अभी है, यहां से, तो ये पहला सपोर्ट का लेवल ये है जो इसको पहली रुकावट है जो नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर सकती है। अगर ये ऊपर जाती है तो पहला जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट इसको ऊपर जाने से रोक सकती है, वो यहां पे है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर ये नीचे आती है ये कैंडल,
पहला जो हमारा सपोर्ट का लेवल है इसको ब्रेक करती है, तोड़ती है, ठीक है, और नीचे आ जाती है, तो हमारे पास अगला 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक दूसरा सपोर्ट का लेवल भी पहले से बना हुआ होना चाहिए। तो अब देखें, एक तो ये भी जगह है, ठीक है, ये पिछली कैंडल देखें, ये इस पॉइंट से नीचे नहीं आई थी, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर सपोर्ट का लेवल ये नीचे यहां पे है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सपोर्ट का लेवल मजबूत है या ये नीचे वाला ज्यादा मजबूत है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये नीचे वाला ज्यादा मजबूत है। तो हमने मेजर सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, जो छोटे या माइनर होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं शुरू में। तो अब देखें, अगला जो हमारा सपोर्ट का बड़ा लेवल होगा वो ये लेवल है। क्यों? इसलिए कि देखें, इसने कितनी ज्यादा कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है कामयाबी के साथ, ठीक है। और अगर इसी लेवल को आप पीछे सीधा लेके जाएं, तो इस लेवल ने माजी में आप देखें रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा किया हुआ है। कैसे? यहां पे देखें, इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोका कामयाबी से, इसको भी ऊपर जाने से इसी ने रोका, इसको भी ऊपर जाने से इसी ने रोका, फिर यहाँ पे ये कैंडल इसको तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब हो गई, रेजिस्टेंस का लेवल खत्म हो गया। अब अगली कैंडल देखें, ऊपर से फिर इसको नीचे तोड़ के जाने में कामयाब हुई, ठीक है, और फिर यहां से वापस गई, फिर इसने ऊपर जाने से इस कैंडल को रोका, अगली कैंडल ऊपर गई, नीचे जाने से रोका और ऊपर क्लोज हो गई, फिर देखें सारी कैंडल्स को इसी ने सपोर्ट, इसी लेवल ने सपोर्ट के तौर पे नीचे जाने से रोक दिया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर आपसे मैं कहूं कि हमारा तीसरा जो ये पहला सपोर्ट का लेवल था, अगर ये कैंडल नीचे जाएगी तो ये इसको रोक सकती है और यहां से कैंडल ऊपर उठ सकती है। अगर ये टूट गया नीचे आएगी तो ये एक बड़ा मजबूत लेवल है सपोर्ट का, ठीक है, यहां से कैंडल ऊपर उठ सकती है। अगर ये दूसरा सपोर्ट का लेवल भी टूट गया तो फिर तीसरा सपोर्ट का लेवल कहां पे होना चाहिए? ये आप देखें, ये वाला, ये, ठीक है, यहां पे क्यों? ये कैंडल देखें, ये नीचे कितनी रेड कैंडल है, 4 घंटे की नीचे आई थी लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो इसका मतलब है कि ये बेशक यहां पे बड़ी वीक तो नहीं है, लेकिन कैंडल तो देखें स्पीड में नीचे आ रही थी ना, कितनी तेजी से नीचे गई थी, लेकिन इस लेवल ने इसको नीचे जाने से रोक दिया है। इट मींस कि ये लेवल बड़ा जबरदस्त है, और माजी में देखें यही लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे भी प्ले कर चुका है, काम कर चुका है कामयाबी से। एक कैंडल को इसने ऊपर जाने से रोका हुआ है, 4 घंटे की कैंडल को, ठीक है, अगली कैंडल इसको तोड़ के ऊपर निकल गई थी। तो इसका मतलब है तीसरा सपोर्ट का लेवल हमारा ये होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने लाइव कैंडल के नीचे कम से कम 3 बड़े मेजर सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, कम से कम 3 से ज्यादा बना सकते हैं। जैसे चौथा जो लेवल होगा सपोर्ट का, वो कहां पे होगा हमारा? ये बड़ा सपोर्ट का लेवल चौथा होगा, वो यहां पे होगा। ये आप देख रहे हैं, 2 कैंडल्स एक ही पॉइंट से नीचे जाने से रुकी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपने 3 से ज्यादा सपोर्ट के मेजर लेवल बनाने होते हैं लाइव कैंडल के नीचे, इस तरीके से। और दूसरा काम आपने ये करना होता है कि लाइव कैंडल के ऊपर कम से कम एक रेजिस्टेंस का लेवल, या एक से ज्यादा, यानी कम से कम 3 कर लें या 3 से ज्यादा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है, स्पेशली गोल्ड है, ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड का, तो गोल्ड का ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है अभी हमारे सामने यहां पे। क्यों? इससे पहले कभी तारीख में गोल्ड इतना ज्यादा हाई प्राइस पे गया ही नहीं है, पहली दफा दुनिया में सोना इतना महंगा हुआ है। और दूर दूर तक आप देखें ना, माजी में पीछे कोई और प्रीवियस हाई नहीं है जिसको आप रेफरेंस के तौर पे रेजिस्टेंस का अगला लेवल बनाएं। तो अभी हमारे पास गोल्ड का पहला रेजिस्टेंस का लेवल ही है, बस वही आखिरी भी है। अगर ये टूट गया ऊपर जाते हुए और इसने सपोर्ट का किरदार अदा कर दिया, तो फिर इसका मतलब है गोल्ड इससे भी ऊपर चला जाएगा। फिर अगली हमारी स्पोर्ट कौन सी होगी? जो भी वो खुद बनाएगा पहले। जैसे देखिए, अभी यहां बनाई है इसने पहली रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो अगर चार्ट में पहले से हाई पॉइंट्स बन रहे हो तो उसका आप बना सकते हैं रेजिस्टेंस के अगले लेवल। ये पहला लेवल हो गया, फर्ज करें यहां पे होता कोई अगला दूसरा लेवल, यहां पे हो सकता था, तीसरा इससे ऊपर हो सकता था, वो उस सूरत में अगर माजी में कुछ कैंडल्स मौजूद होती, हाई पॉइंट्स मौजूद होते।
ठीक है जी, प्रीवियस, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, तो अभी हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस का लेवल है और इसके अलावा बना ही नहीं है अभी तक, जब बनेगा तो फिर बना लेंगे। ओके जी, तो अब दूसरा काम आपने क्या करना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कम से कम 2 3 4 लेवल आपने बना लिए अगर बन रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखिए नॉलेज आपने अप्लाई कर दिया 4 घंटे पे। ठीक है, और इसको आपने अब investing.com पे आप यहां पे देखें कि यहां से आप सेव कर सकते हैं। ये चार्ट के राइट कॉर्नर पे देखें 2 एरो हैं, एक काले रंग का ऊपर की तरफ और एक व्हाइट कलर का नीचे की तरफ। तो ये जो आपने मार्किंग की है, नॉलेज अप्लाई किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हैं, इनको अगर आप चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए ये ब्लैक कलर के चार्ट पे आप क्लिक करेंगे और वो आपसे मांग रहा है कि भाई इस चार्ट का नाम क्या है, मैं लिख रहा हूं गोल्ड। ठीक है जी, न्यू, और इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो अब ये मेरा गोल्ड न्यू के नाम से सेव हो गया है। कैसे, जैसे देखें यहाँ पे जितने भी मैंने पहले सेव किए हुए हैं वो नीचे व्हाइट कलर पे वाले एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें लंबी लिस्ट आ गई है जो मैंने सेव की हुई है। जैसे ये आप चेक करें कि ये मैंने कोई बीटीसी यूएसडी पे सेव किया हुआ है नॉलेज, वो चार्ट ओपन हो गया। तो अभी मैं अगर ओपन करूं तो ये देखें ये गोल्ड, और ये गोल्ड न्यू अभी वाला है, इस पे क्लिक किया तो देखें वही मेरे चार्ट लेवल पुराने आ गए। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला काम आपने क्या करना है कि 4 घंटे के ऊपर चार्ट के ऊपर आपने ये लेवल्स अप्लाई कर लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। उसके बाद आपने इस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे ओपन करना है। अब 4 घंटे से छोटा चार्ट कौन सा है, 1 घंटे का। ठीक है, तो 4 घंटे के बाद फौरन आपने 1 घंटे पे आ जाना है। अब देखें जैसे ही आप 1 घंटे के चार्ट पे आए तो अब आप देखें लेवल आपने बनाए हैं 4 घंटे के चार्ट पे, लेकिन अब आप उसको देख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट पे उन्हीं लेवल्स को। तो इनको जूम इन कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें। तो अब आप देखें कि जब आप छोटे चार्ट पे आ गए हैं 1 घंटे के चार्ट पे, तो आपको कैंडल्स का बिहेवियर वॉच करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और चीज आपको नजर आ रही है कि देखें ये 2 बड़े जो लेवल हैं, पहला रेजिस्टेंस का लेवल और पहला सपोर्ट का लेवल, ये तो है 4 घंटे के चार्ट के। लेकिन 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक इन दोनों लेवल्स के बीच में एक, कम से कम एक और बड़ा लेवल भी नजर आ रहा है आपको। कौन सा, जिसने देखें यहां से ये कैंडल भी ऊपर गई, इसी ने ऊपर जाने से रोका, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। तो वो लेवल जो है माजी में देखें सपोर्ट का भी बना हुआ है। तो कम से कम आपने 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक एक लेवल और बनाना है बीच में, जो कि बड़ा लेवल है 1 घंटे का, लेकिन उसका जो कलर है ना आप थोड़ा सा चेंज कर लें, यानी कि हल्का ब्लू सा कलर में करने लगा हूं। तो आप देखें ये लाइट कैंडल है, तो यहां पे आप देखें अगर ये मैं एक छोटा 1 घंटे का लेवल बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से, ये लें जी। अब देखें ये 1 घंटे का मैंने ये लेवल बना दिया, और ये देखें बड़ा मजबूत लेवल है 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, जो कि देखें यहाँ पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। फिर जब ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है तो कैंडल्स को वापस नीचे जाने से रोक रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, देखें कितनी कैंडल्स को। फिर वापस जब कैंडल्स ऊपर चली जाती हैं तो फिर सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। फिर जब ये टूट गया नीचे आ गई तो फिर यही लेवल देखें कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो ये एक ऐसा मेजर लेवल है 1 घंटे का, जो है कहां पे, 4 घंटे के लेवल्स के बीच में। एक रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर और एक बड़ा 4 घंटे का सपोर्ट का लेवल है, दोनों के बीच में एक लेवल ये आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया कि एक ही चार्ट के ऊपर मैंने 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के मुताबिक लेवल्स बना दिए हैं। उसमें 3 लेवल्स में से 2 लेवल 4 घंटे के चार्ट पे हैं, और सेंटर वाला एक जो लेवल है वो 1 घंटे के हिसाब से है। अब आप देखें
कि जो मजबूती है ना, ज्यादा मजबूत, वो कौन सा लेवल होगा? ये नीचे सपोर्ट का 4 घंटे वाला या रेजिस्टेंस का 4 घंटे वाला? जो दरमियान वाला है, नीले रंग का, मैंने कलर चेंज इसलिए किया है इसका ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने 1 घंटे का लेवल बनाया है। ये ज्यादा मजबूत नहीं है, मजबूती के लिहाज से ये 4 घंटे से बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, लेकिन बनाया इसलिए है क्योंकि आप देखें कितने घंटे की कैंडल्स को नीचे जाने से और ऊपर जाने से कामयाबी से अभी तक इसने रोका हुआ है या रोक चुका हुआ है। तो हो सकता है कि ये कैंडल भी जो चल रही है अभी 1 घंटे वाली, ठीक है ना, ये भी इसी तरीके से, जिस तरीके से पिछले 4-5 घंटे की कैंडल्स इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, हो सकता है ये भी ऊपर ना जा सके और वापस नीचे आ जाए। ठीक हो गया जी। लेकिन अब अगली बात करते हैं कि इन लेवल्स के बनाने से हमें फायदा क्या होगा। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स जो हमने बनाए हैं, इन लेवल्स के बनाने का हमें फायदा क्या होता है? तो अब याद रखें जी कि आपने करना ये होता है कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जब आप लाइव कैंडल के नीचे एक कम से कम सपोर्ट का लेवल बनाते हैं, जैसे ये आपने बनाया सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट लेवल ये वाला, ठीक है, 4 आवर्स का। और इसी तरीके से एक आपने ये ऊपर लेवल बना लिया 4 घंटे का, 4 आवर्स का रेजिस्टेंस का लेवल। तो अब आपने वेट करना होता है लाइव कैंडल का कि वो पहले किधर जाती है। फर्ज करें कि वो कैंडल यहां पे पहले ऊपर जैसे ये जा रही है, तो ऊपर जा जाके यहां पे टक्कर मारती है रेजिस्टेंस के लेवल को। तो जब रेजिस्टेंस के लेवल को टच करने के बाद, ठीक है, कैंडल अगर यहां से ऊपर ना जा सके, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर ना जा सके, बल्कि वहां से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए ऐसे, यहां से, ठीक है, तो यहां से हम रेजिस्टेंस के मजबूत लेवल से जब कैंडल टकराने के बाद वापस नीचे की तरफ जाना शुरू होती है, तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। समझ गए? सेल की ट्रेड हम कब लेते हैं? जब 4 घंटे का जो भी रेजिस्टेंस का पहला लेवल कैंडल को ऊपर जाते हुए मिलता है, जैसे यहां से अगर ऊपर आती है तो 4 घंटे का ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहां पे टकराने के बाद जब कैंडल इसको तोड़ने की बजाय वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी ना यहां से, तो यहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये बात क्लियर होगी? इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम वेट करें, इंतजार करें किस चीज का, कि ये कैंडल जो इधर है अभी, ये पहले किसी वक्त अभी आ जाए नीचे, इधर आने दें। जैसे देखें यहां पे आई थी नीचे, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल को आके टच करे, जैसे यहां पे किया था, ठीक है, और यहां से जब वापस ऊपर उठने लगेगी ऐसे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ऊपर जब उठने लगेगी, तो ऊपर उठते हुए हम यहां से बाय की ट्रेड ले लें। यह मकसद होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 4 घंटे के लेवल बनाने का, कि वो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से जब कैंडल्स टकरा के वापस मुड़ने लगती हैं, तो वहां से हमें बाय की या सेल की ट्रेड का मौका दे देती हैं कि आप ट्रेड में इंटर हो जाएं। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, फिर आपका अगला एक सवाल होना चाहिए कि देखें 4 घंटे का एक लेवल ऊपर है ये रेजिस्टेंस का, और सपोर्ट का लेवल ये नीचे है, ठीक है, ये वाला। तो फिर हमने ये बीच में 1 घंटे का चार्ट का लेवल क्यों बनाया है ये वाला? इसका बनाने का मकसद क्या है कि देखें अगर जिस बंदे ने यहां से ऊपर उठते हुए ट्रेड ली थी बाय की इधर से, तो अब आप चेक कीजिएगा मेरा माउस कि यहां पे उस वक्त प्राइस क्या थी। उस वक्त यहां पे जो प्राइस थी यानी कि गोल्ड की, वो थी 2653 या 2652 कह लें, 2652, ठीक है, यहां से। तो आप चेक करें कि अगर यहां से किसी ने 2652 से सबसे छोटी ट्रेड ली होती बाय की इस जगह से, अच्छा इसको मैं अब थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर दूं। अगर मैं यहां से आप देखें
कि अगर किसी ने इस जगह से ऊपर उठते हुए, जब प्राइस यहां से ऊपर उठ रही थी इस जगह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से, ठीक है, तो यहां से किसी ने बाय की ट्रेड ले ली थी इस जगह से बाय, और फर्ज करें कि सबसे छोटी ट्रेड ली थी 0.01 की। कितनी लॉट साइज क्या थी जी? सबसे छोटी ट्रेड 1 पैसे की, 1 सेंट की ट्रेड, जिसे 1 माइक्रो ट्रेड का साइज कहते हैं, ठीक है, 0.01 की। और ये प्राइस थी 2652, 2652। तो ये जो हमने बीच में छोटा लेवल बनाया हुआ है, 1 घंटे वाला जो कमजोर लेवल है, ये हमें ये बता रहा था कि हो सकता है कि यहां से ये प्राइस ऊपर ना जा सके यहां से। और आप देखें कि ये छोटे 1 घंटे के लेवल का, रेजिस्टेंस के लेवल का जो निचली सतह है वो आ रही है 2656 पे। कहां पे आ रही है जी? 2656 पे। तो यहां पे अगर हम अपनी ट्रेड से निकल जाते, ये इस जगह पे 2656 पे, तो हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट कितना होना था? बाय की ट्रेड में कम से कम $4, $4 हमारा प्रॉफिट था जी, जो कि हो चुका हुआ है जिन दोस्तों ने ये ट्रेड ली थी। अब आप देखें कि ट्रेड का साइज कितना है, सबसे छोटी ट्रेड। तो ये सबसे छोटी ट्रेड कौन आदमी लेता है? जिसके अकाउंट में बहुत थोड़े पैसे हैं। कितने? कम से कम $200-300, $400 पैसे हैं। तो 400 या 200, 300, $400 की तो कोई हैसियत नहीं है ना, इससे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहां पे आपने ये सिंपल एक असूल सीख लिया था, ये टेक्निक सीख ली थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की, जो मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, हर किसी को समझ आ जाती है। तो यहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से वापस ऊपर उठते हुए आप देखें कि आपने जस्ट एक ट्रेड ले ली थी बाय की, तो उससे भी आपको अगर $3 भी प्रॉफिट मिला था, ठीक है, अगर $2 भी प्रॉफिट मिला था, तो आप देखें कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल गया था। और हकीकत में अभी ये आगाज है, ये ज्यादा मुमकिन है, चांसेस हैं कि यहां से ये कैंडल इसको जब भी तोड़ेगी ऊपर जाते हुए, तो यहां पे इसका अगला टारगेट क्या है? ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, यहां पे जाना है इसने। मुमकिन है कि ये यहां तक चली जाए, और अगर यहां तक चली गई और आपने यहां पे ट्रेड क्लोज की है, तो आप फिर देखें कि ये कितना प्रॉफिट दे सकती है आपको। 2652 से लेके 2668 तक, यानी $16। तो अगर किसी ने $10 भी ले लिए, प्रॉफिट मिल गया। 5 ले लिए, रास्ते में आप थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएं, यहां पे भी जो निकल गया प्रॉफिट लेके निकल चुके हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस नॉलेज का फायदा ये होता है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर यहां से इस नॉलेज के मुताबिक आपने ट्रेड ली, ठीक है, तो आपका बाय आपने किया था यहां से, ये इस जगह से ऊपर जाते हुए इधर से बाय की ट्रेड ली थी, और ये जगह थी 2652 पे। तो आपकी इस नॉलेज के मुताबिक सबसे पहले जो आपकी बड़ी टीपी होनी चाहिए थी, टेक प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो होनी चाहिए थी यहां से ये ऊपर। अगला जो स्ट्रॉन्ग 4 घंटे का रेजिस्टेंस का लेवल है उससे नीचे, यहां पे आपकी टीपी होनी चाहिए थी। ये जगह बन रही है 2668, ठीक है जी, ये टीपी की जगह बन रही है, मैक्सिमम टीपी, ठीक है ये। अच्छा, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था कि अगर इस नॉलेज के मुताबिक ये ट्रेड आपके खिलाफ जाना शुरू हो जाए, नुकसान में जाना शुरू हो जाए, तो ये नॉलेज आपको बताता है कि आपका थोड़े नुकसान में ये ट्रेड कहां पे क्लोज हो जाए। तो आप देखें कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल का निचला निचली सतह है, और ये कहां पे आ रही है, इसको जरा इधर हम चेक करते हैं। ये आप देखें, ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ये सपोर्ट का लेवल, और उसकी निचली जो लेयर है वो नजर आ रही है 2649 पे। तो जब भी आपने बाय की ट्रेड लेनी है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर जाते हुए प्राइस के, तो याद रखें कि उसका जो स्टॉप लॉस है वो उस लेवल के बिल्कुल नीचे नहीं लगाना।
बल्कि 2649 पे निचला लेवल आ रहा है इसी सपोर्ट का, आपने उससे भी कम से कम गोल्ड के केस में 2 पॉइंट्स नीचे लगाना है। तो आप देखें मैंने 2647 पे मार्क किया है, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? अगर आपने लेवल आपका आ रहा है 2649 पे, तो गोल्ड के केस में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस वो होना चाहिए 2647 पे, यानी 2 पॉइंट नीचे, लेवल से नीचे, कम से कम 2 पॉइंट नीचे। क्यों इसको कहते हैं 20 पिप नीचे? उसकी वजह यह है कि अब इसी को आप देखिएगा कि ये मैंने लेवल के 2 पॉइंट नीचे क्यों लगाया स्टॉप लॉस। इसका मकसद ये होता है कि अक्सर औकात क्या होता है कि प्राइस ऊपर से आती है और लेवल जो होता है सपोर्ट का उसके थोड़ा सा नीचे जाती है, आधा पॉइंट, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, और फिर वापस ऊपर प्रॉफिट में निकल जाती है। लेकिन अगर आपने लेवल के बिल्कुल नजदीक स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ट्रेड आपकी नुकसान में कट गई, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में कि वो ट्रेड फिर उधर ही जाएगी जिधर आपका नॉलेज कह रहा था। तो इसलिए इस बुरी सिचुएशन से बचने के लिए ये बात जरूरी है समझनी कि जब भी आपने स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में इंटर होना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसी सपोर्ट के लेवल की जो निचली सतह है उससे भी कम से कम 2 पॉइंट से ज्यादा, या कम से कम 2 पॉइंट का फासला होना चाहिए स्टॉप लॉस का, या 25 2.5 पॉइंट कर दें, 3 पॉइंट नीचे कर दें। ठीक है, ताकि अगर वो फेक मूवमेंट हो, प्राइस नीचे जाए भी, ठीक है, तो जो नजदीक लेवल के नजदीक जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होते हैं, फिर वो वापस ऊपर मुड़ जाती है ज्यादातर केसेस में। तो आपका वो फेक तरीके से मूवमेंट के दौरान स्टॉप लॉस हिट ना हो सके। ये बात क्लियर हो गई? अब आप देखिएगा, देखें जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, अभी भी अगर किसी ने यहां से ट्रेड ली थी ऊपर उठते हुए तो अभी भी उसकी ट्रेड प्रॉफिट में है ना। तो प्रॉफिट पे जब मर्जी ट्रेड को क्लोज कर दें, थोड़ा सा प्रॉफिट लें और निकल जाएं। ये जो आखिरी सेशन होगा हमारा पांचवा, ठीक है, आज तीसरा है, तो उस सेशन में, पांचवें सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका डेली का, एक दिन में आपको कम से कम कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए ट्रेड करते हुए। ठीक है, आपका डेली का, रोजाना का प्रॉफिट का टारगेट कितना होना चाहिए। तो फिर आपको पता चलेगा कि यहां से अगर आपने अपने अकाउंट के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से जितनी भी ट्रेड ली थी यहां से बाय की, वो यहां तक आपका टारगेट पूरे दिन का पूरा हो गया है, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाना था। ये मूवमेंट जो यहां से लेके यहां तक आई है ये छोटी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गई है आपको। ठीक है, इस जगह से लेके यहां तक जो ऑलरेडी प्रॉफिट में ट्रेड चल चुकी है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुकी है आपको। अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट में जाएगी तो वो और ज्यादा है, टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसमें यहां पे आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये आप देखें टूल बॉक्सेस में आप आए लेफ्ट साइड पे, तो यहां पे एक ये 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, 1 2 3 लाइनें, और बीच में देखें एरो के निशान भी बने हुए हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये इसके साथ आप यहां पे एरो पे क्लिक करें तो ये देखिए आगे लिखा हुआ आ गया है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को, और शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की ट्रेड को। तो आपने लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया यहां पे, और अब आपने जिस जगह से नॉलेज के मुताबिक ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेनी थी वहां पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आपने यहां पे क्लिक किया तो ये, आप एक चीज का चेक करें कि एग्जैक्ट जिस जगह पे आपने बाय की ट्रेड लेनी थी वहां पे आप देखें ग्रीन कलर शुरू हो गया है। ठीक है जी, और उसके नीचे अगर वो ट्रेड आपके खिलाफ जाती तो नीचे रेड कलर है, यानी नुकसान शुरू हो गया है। तो आपने सबसे पहले इस रेड कलर को पकड़ के उस जगह पे रखना था जहां पे आपका स्टॉप लॉस आपने लगाना था। मिसाल के तौर पे अगर ये सरफेस का जो नीचे वाला लेवल है वो आ रहा है 2649 पे, तो आपने कम से कम स्टॉप लॉस 2 पॉइंट नीचे रखना था, यानी कि यहां पे, ये कम से कम लेवल से नीचे। ठीक है, आप देखें मैंने 2647 पे कर दिया स्टॉप लॉस। तो टीपी आपकी कहां पे होनी चाहिए थी? याद रखें
इस चीज को कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो टीपी आपकी जो बड़ी टीपी होनी चाहिए मैक्सिमम, वो अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, ये वाला पहला, उसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहां पे। तो अब इस चीज को कहते हैं कि रिस्क टू, आपकी जो नॉलेज के मुताबिक ट्रेड बन रही है, उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है। अब मैं लिखने लगा हूं, देखिएगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। इसका मतलब ये होता है, इसको ट्रिपल आर भी कहते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ट्रिपल आर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेड नॉलेज के मुताबिक आप लेने लगे हैं, उस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर नुकसान में वो ट्रेड क्लोज हो गई, तो कितने पैसे कटेंगे। मिसाल के तौर पे $1 कटा। लेकिन अगर वही ट्रेड आपकी टीपी हिट कर दे, प्रॉफिट में क्लोज हो, तो कम से कम जितना नुकसान में कटने पे नुकसान होना था ना $1 का, तो इसका डबल टीपी को आपको $2 मिलने चाहिए कम से कम। ये होती है ट्रेड। इसको हम कहते हैं कि कम से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो होनी चाहिए वो 1:2 होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए कि अगर $10 कटे स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में, तो अगर टीपी हिट हो तो उसका डबल तो मिले ना, कम से कम $20 तो मिलने चाहिए। मेरी बात समझ गए। तो यहां पे आप देखें कि इस ट्रेड का, अगर आपने ये ट्रेड ली हुई है और ये टीपी रखी है नॉलेज के मुताबिक, तो इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप देखें कितना बन रहा है। ये आप चेक करें, ये यहां पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये यहां पे अगर आप रखते हैं इस जगह पे, तो ये 2% कंप्लीट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर आपकी टीपी यहां तक हिट होती है इस जगह पे, तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें ऑलमोस्ट 3% बन जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3% यहां पे बन रहा है। ये देखें 2.98% ये ग्रीन लिखा हुआ आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी बहुत अच्छी ट्रेड है। लेकिन अभी आप देखें कि अभी टीपी तो हिट नहीं हुई हमारी, ठीक है, यहां पे। तो यहां पे भी हम इसको टीपी हिट होने से पहले भी यहां पे आप क्लोज कर दें ट्रेड को, अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। मकसद क्या था, नॉलेज के मुताबिक सही जगह से ट्रेड लेनी। हो सकता है कि ये जो यहां पे अभी रेजिस्टेंस है 1 घंटे का लेवल, जो कि पिछले 5-6 घंटे से कैंडल्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा, हो सकता है ये कैंडल भी ऊपर ना जा सके, और ये वापस आहिस्ता आहिस्ता ये वापस फिर नीचे सपोर्ट के लेवल पे आ जाए। फिर वहां से जब ऊपर उठना शुरू होगी, फिर हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, ये तो होगी बाय की ट्रेड का। ठीक है, सेटअप मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरीके से मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से आपने सेल की ट्रेड कैसे लेनी होती है वो भी आपको मैं बता देता हूं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। ओके जी, अब आप देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल जो होता है, आपने कैंडल का वेट करना होता है कि पहले कैंडल उस तक आए ऊपर। देखें यहां पे आई थी, ये चेक करें, नीचे से ऊपर गई थी, इसको टक्कर मारी थी कैंडल ने। लेकिन यहां पे कैंडल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय वहां से वापस नीचे जाना शुरू हो गई थी। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप नीचे जाना शुरू हो गई है कैंडल। तो आप क्या करें कि ये 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है आपने। अब आप देखें, नॉलेज आपने अप्लाई किया हुआ है 4 घंटे के चार्ट पे, यहां पे मजबूत चार्ट के ऊपर 4 घंटे का चार्ट, ठीक है। लेकिन जब नॉलेज अप्लाई कर दिया 4 घंटे के चार्ट पे, अब ट्रेड लेने से पहले आप उसी नॉलेज को देख रहे हैं छोटे चार्ट पे, 1 घंटे पे आ गए। ठीक है, 1 घंटे पे समझ कोई नहीं आई यहाँ पे, तो 1 घंटे से छोटे चार्ट पे आ जाए। वो कौन सा है, 30 मिनट का। जब आप 30 मिनट के ऊपर आए, तो यहां पे भी देखें, इसने आपको कैंडल ने समझ नहीं दी, तो 30 मिनट से छोटा चार्ट होता है 15 मिनट का, आप उस पर आ जाएं। अब आप देखिएगा 15 मिनट पे भी आपको कोई प्रॉपर समझ नहीं आ रही। ये कैंडल ऊपर गई थी 15 मिनट की, इसने टच किया था, अगली कैंडल यहां से नीचे गई, यहां पे क्लोज हुई, तो ये तो काफी नीचे क्लोज हुई है। तो आप 15 मिनट से भी छोटी कैंडल पे आ जाएं 5 मिनट पे। ठीक है, ये आप देखें 5 मिनट की कैंडल पे, वो आपको काफी कुछ क्लियर अंदाज में बता देगी।
तो 5 मिनट की कैंडल जो होती है उसने क्या बताया, चेक करें कि एक कैंडल 5 मिनट की यहां से हिट किया था उसने रेजिस्टेंस के स्ट्रांग लेवल को ऊपर जाके, और उसके बाद अगली जो 5 मिनट की कैंडल थी, ये चेक करें यहां से, वो ऊपर गई थी लेकिन फिर तेजी से नीचे आके यहां पे क्लोज हो गई थी इस जगह, और ये रेड कैंडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई इस जगह पे, ऊपर थोड़ी सी गई लेकिन फिर नीचे, तो यहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते थे ना 5 मिनट के चार्ट पे अगर देख रहे होते इस जगह से। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां से अगर हम सेल की ट्रेड लेते, सेल की ट्रेड को शॉर्ट कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लगाने के लिए, इधर से आपने सेल की ट्रेड ली थी यहां से, ये इस जगह से, यहां से। ठीक है, तो अब आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए था, स्टॉप लॉस ऊपर होगा। ये लेवल बन रहा है 2671.20 का, तो आपने 2 पॉइंट ऊपर 2673.20 कर लें, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। ठीक है, कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ जाना शुरू हो तो रेजिस्टेंस का लेवल टूटे, तो उससे भी कम से कम गोल्ड के 2 पॉइंट ऊपर आपका यहाँ पे एसएल है, और नीचे अगर टीपी हिट हो मैक्सिमम अगला 4 घंटे के लेवल के मुताबिक, अगला जो सपोर्ट का लेवल है स्ट्रांग उससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे, ये आपकी टीपी थी। ठीक है, और अब आप देखें कि इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना बन रहा है, ये। अच्छा ये देखें, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका बन रहा है कितना, 1.64। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन अगर आप यहां पे ही 5 घंटे की कैंडल के बजाय अगर आप उससे भी छोटी कैंडल 1 मिनट की ऊपर होते, ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चल के, तो आपको कुछ इस तरीके से, आप देखें कैंडल ने बता देना था 1 मिनट वाली ने बहुत पहले कि अब आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की। ठीक है, ये आगे मैं कंफर्मेशन आपको बता रहा हूं। तो इसने 1 मिनट वाली कैंडल ने आपको कहां से ट्रेड दे देनी थी, ये देखें पहली कैंडल ऊपर से नीचे रेड क्लोज हुई, तो इसने आपको ट्रेड दे देनी थी यहां से। ठीक है, इस जगह से। तो अगर यहां से आपने ट्रेड ली होती तो अब आप देखें कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है, यहां से अगर आपने ट्रेड ली होती तो अब आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 2%। ठीक है, यहां पे, और देखें चेक करें कि उसने टच भी किया है यहां पे। ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर उसने प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन इसका क्या मतलब था कि आप उससे पहले टीपी हिट होने से पहले निकल नहीं सकते थे, आप ट्रेड को यहां पे क्लोज कर देते थोड़े प्रॉफिट पे, यहां पे क्लोज कर देते, यहां पे क्लोज कर देते, देखें तो प्रॉफिट तो मिल गया था आपको। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नॉलेज के हिसाब से पूरा प्रॉफिट। ठीक है, तो देखें वो एग्जैक्ट उसने टीपी हिट किया नीचे आके। ये बात क्लियर हो गई जी। अब आज के टॉपिक में हम, ये तो गोल्ड का है। ठीक है, हम, आप किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर लें, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए इसी टर्म के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड का चार्ट हो, मिसाल के तौर पे आप, एक पेयर है यूरो यूएसडी, करेंसी का मेजर पेयर। ठीक है, यूरो यूएसडी, आप ये ओपन किया आपने यहां पे, अब देखें आप उस पे गए 4 घंटे के चार्ट पे जाए, ये देखें मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब 4 घंटे के चार्ट के ऊपर मजबूत ये लाइव कैंडल चल रही है, देखें ये वाली। ठीक है, इस लाइव कैंडल के नीचे कौन सी माजी में नजदीक तरीन कैंडल ऐसी है जो नीचे जाते हुए क्लोज हुई थी, तो आप देखें कि जो बड़ी कैंडल्स हैं जिनकी नीचे विक्स हैं, ठीक है, वो कौन सी आ रही हैं, वो तो ये पीछे आ रही हैं, ये यहां पे अगर आप गौर से देखें, ये पहली कैंडल ये वाली है जिसकी नीचे बड़ी विक है, ये वाली। ठीक है, यहां पे आप एक सपोर्ट का लेवल लगा लें, ये पहला सपोर्ट का लेवल है। अच्छा, इसके नीचे अगर आपको ये लेवल सपोर्ट का टूटता है, तो नीचे अगर आपको दूसरा लेवल सपोर्ट का लगाना पड़ेगा तो वो ये है यहां पे। ठीक है, अगर ये लेवल भी टूट जाता है, कैंडल नहीं रुकती, तो तीसरा लेवल जो सपोर्ट का आपको लगाना पड़ेगा वो कहां पे लगाएंगे आप, वो यहां पे, ये इस जगह पे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसी तरीके से ये लेवल अगर सपोर्ट का टूट जाता है, कैंडल नीचे आ जाती है, तो इसी तरीके से आप अगला जो लेवल होगा सपोर्ट का वो यहां पे आप नीचे ले आएंगे, और
ये इस जगह पे। अच्छा जी, आप रेजिस्टेंस के लेवल लगाएं। ठीक है, तो इस कैंडल के लिए, लाइव कैंडल के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा होगा? ये ऊपर, ये देखें, ये जो कैंडल्स हैं दो, ये वाली, ये अभी इस पॉइंट से ऊपर कोई नहीं गई, तो पहली तो रुकावट इसके लिए यही लेवल होगा। ठीक है, तो क्या इससे ऊपर भी कोई लेवल है? और ये, इसको आप लंबा करें लेफ्ट साइड पे इसी लेवल को, आप देखें कि इससे पहले माजी में भी ये यहां पे इस लेवल पे कैंडल्स ऊपर जाने से रुक गई थी। ठीक है, वही लेवल रेजिस्टेंस का दूसरी दफा भी उसने कैंडल्स को देखें यहां से ऊपर जाने से रोक दिया था, इस जगह पे देखें। तो ये देखें, ये तीसरी जगह भी, तीसरी दफा भी इसी लेवल ने कैंडल को ऊपर जाने से रोका था। फिर आगे देखें, अब चौथी दफा कैंडल्स कोशिश कर रही हैं, पिछले 4 घंटे की दो कैंडल्स इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, तो अब तीसरी कैंडल नीचे आना शुरू हो गई है। हो सकता है कि अब भी ये नीचे आ जाए प्राइस यहां पे। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, और देखें माजी का बना हुआ है। आप देख रहे हैं कहां पे कितनी दफा वो ऑलरेडी काम कर चुका हुआ है। अच्छा, अब क्या इसके बाद इस पेयर में इससे ऊपर कोई और दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है? 4 घंटे के चार्ट पे जितना आप पीछे देखें, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि 4 घंटे से बड़ा चार्ट ओपन कर लें। 4 घंटे से बड़ा चार्ट होता है 1 डे का। ठीक है, ये वाला 5 घंटे का, 2 घंटे का चार्ट और 45 मिनट का, ये तीन चार्ट हम इस्तेमाल नहीं करते। 45 मिनट का भी नहीं करते, 2 घंटे का भी नहीं करते, और 5 घंटे का भी नहीं करते। तो 4 घंटे से अगला चार्ट 1 डे का होता है। ठीक है, इस पे आ जाए, और 1 डे के चार्ट में आप देखें कि इस लेवल से ऊपर माजी में आपको कोई और रेजिस्टेंस का लेवल नजर आ रहा है? कोई भी नजर नहीं आ रहा। देखें यहां तक, इससे नीचे ये वाला था। ठीक है, उसने काफी दफा रोका है कैंडल्स को ऊपर जाते हुए, तो माजी में भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, बल्कि ये है जी दूर एक, इससे ऊपर कोई नहीं है, ये वाला है, सॉरी ये वाला। अब आप देखें, इसको आप लगा लें, इसी को कॉपी कर लें, क्लोन, और ये वाला एक लेवल है जी इसके ऊपर, ये लेवल है जी। ठीक है, ये वाला, इसको बारीक कर लें और लेवल को, ये, और इसको हम लंबा कर देते हैं अब, ये आप देख रहे हैं जी। तो ये अगला हमारा रेजिस्टेंस का लेवल अभी मौजूद है, ये। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूं, और अब आप आ जाएं 4 घंटे के चार्ट पे। तो अब आप देखें कि पहला रेजिस्टेंस का लेवल ये हो गया। अगर ये टूटता है, कैंडल ऊपर जाती है, तो इसके ऊपर हमारा दूसरा लेवल भी रेजिस्टेंस का मौजूद है, जो कि ये अभी हमने ये वाला लगाया है। तो फिर अगला टारगेट इसका ये हो सकता है, और उसके ऊपर अभी रेजिस्टेंस का और कोई लेवल मौजूद नहीं है दूर दूर तक। मेरी बात समझ गए? लेकिन अगर आप यहां से शुरू करते, इधर से, कि जब यहां से कैंडल ऊपर जा रही थी, ये पीछे आए इधर यहां पे। ठीक है, आप कहते हैं कि यहां से जब कैंडल ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो यहां पे देखें रेजिस्टेंस के कितने लेवल मौजूद थे। यहां से ऊपर उठते हुए पहला रेजिस्टेंस का लेवल ये था, ये पहला रेजिस्टेंस का ये लेवल था 4 घंटे का। जब ये टूटा, फिर अगला लेवल ये आ गया, देखें, और पीछे खींचते जाएं, वही लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा है। देखें यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये कैंडल नीचे आई तो यही कैंडल्स को ऊपर उठने से भी रोक रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो लेवल था ऊपर उठते हुए, वो किधर था? ये वाला था। देखें, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा है, नीचे जाने से रोक रहा है, अब ऊपर जाने से रोक रहा है। और फिर देखें यही लेवल इस जगह के ऊपर उसने, ये कैंडल को ऊपर से जब नीचे आई है, तो इसी ने नीचे जाने से रोक दिया है सपोर्ट के तौर पे। इसी तरीके से फिर ऊपर इसको, अगला जो लेवल था ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस का, ये यहां पे था जी, ये लेवल देखें, ये वाला। इसने यहां पे ऊपर जाने से रोका, जब कैंडल ऊपर चली गई, नीचे जाने से रोका। देखें कितनी कैंडल्स को इस जगह पे देखें। फिर जब वो टूटा, तो वही लेवल रेजिस्टेंस का देखें, कितनी कैंडल्स को इसी ने ऊपर जाने से रोक दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपने कैंडल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को लेके चलना होता है। अब देखें, ये अगला रेजिस्टेंस का लेवल आ गया इधर, यहां पे, ये वाला। अब देखें इस जगह के ऊपर, आप देखें कि यही लेवल
जब कैंडल्स ऊपर गई हैं तो देखें यहाँ पे कितनी कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोका हुआ है। जब ये लेवल टूटा तो देखें इसी ने सपोर्ट के तौर पे कितने लेवल्स को रोका हुआ है नीचे जाने से। 4 घंटे की ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं 4 घंटे की पूरे एक दिन के लिए। ठीक है, उसने नहीं जाने दिया नीचे। फिर जब वो लेवल टूटा तो देखें अगले सपोर्ट के लेवल से प्राइस ऊपर चली गई। तो अगर यहां से आप देख रहे थे, यहां से आप छोटे चार्ट पे देख रहे थे, ठीक है, यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड थी। आप देखिएगा यहां से अगर आपने इसमें इस लेवल के मुताबिक बाय की ट्रेड पकड़ी थी ये छोटे टाइम फ्रेम में यहां से ऊपर उठते हुए, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था इधर। ठीक है, टीपी किधर थी आपकी, मैक्सिमम टीपी आपकी थी ये यहां पे। आप देखें रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी थी, 2% से ज्यादा हो गई आपकी ट्रेड। यहाँ पे टीपी हिट हो गई जी, प्रॉफिट मिल गया। फिर अगला सपोर्ट जब लेवल टूटा ऊपर गई, आप वेट कर रहे थे इधर आए, तो यहां से जब ट्रेड मिली आपको, ये आप देखिएगा, इसको मैं कम कर देता हूं, ये टीपी हिट होगी हमारी एक ट्रेड की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही नॉलेज है। अगली ट्रेड देखें आप, ये इस जगह से, ये वापस आप सपोर्ट का लेवल बना के बैठे हुए थे, यहां से ऊपर उठते हुए आपने ट्रेड ली थी बाय की। फिर आपका स्टॉप लॉस ये था और टीपी आपकी किधर होनी चाहिए थी, स्ट्रांग यहां पे। अब आप देखें ये दूसरी टीपी आपकी हिट हो गई आराम से इधर, ये दूसरी ट्रेड आपकी विन हो गई है जी इसी नॉलेज पे यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहां से, ये रेजिस्टेंस का लेवल है देखें मजबूत, यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर गई, टक्कर मारी, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि यहां से नीचे जाते हुए आपने सेल की ट्रेड ली थी, टीपी आपकी थी ये वाली, और स्टॉप लॉस आपका था रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। और आप देखें ये भी आपकी सेल की ट्रेड हिट हो गई है जी, टीपी हिट हो गई है। ये आप चेक करें, रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें 2% से भी ज्यादा है। इसी तरीके से आप देख लें कि इस जगह के ऊपर यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी थी। तो ये नॉलेज आपको हर जगह पे फायदा देता है। ठीक है, यहां से नीचे जाते हुए, ये इस जगह से आप देखें रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग लेवल से नीचे जाते हुए स्टॉप लॉस आपका इधर आ गया था, ये इधर यहां पे। और टीपी देखें कितनी जबरदस्त आपकी अगले लेवल से ऊपर हिट हो गई है, ऑलमोस्ट 2%। ठीक है, ये देखें ये फिर आपकी ट्रेड इधर टीपी हिट हो गई है इसी नॉलेज के मुताबिक। एक और ट्रेड आपने यहां से ऊपर उठते हुए ली थी, ये देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर उठते हुए, तो यहां से आपने फिर बाय की ट्रेड पकड़ी थी। तो इस तरीके से आपने इस, ये भी देखें एक ट्रेड मिली है बाय की यहां से ऊपर उठते हुए, और इसका स्टॉप लॉस आपका ये इधर था, और टीपी देखें इधर आपकी बड़े आराम से ये भी हिट होगी हुई है। ये देखें ये 2.5% से भी ज्यादा ट्रेड ने प्रॉफिट दिया है आपको। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आप देखें हर मजबूत सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए और रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए आपको ट्रेड मिली। और अभी तक जितनी भी ट्रेड्स हमने देखी हैं यहाँ पे, सब ने टीपी हिट की है हमारी, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये नॉलेज आपको रियलिटी में जिस वक्त आप प्रैक्टिस करेंगे अप्लाई करके तो आपको फायदा ज्यादा देगा, अगर देगा नुकसान तो वो बहुत थोड़ा होगा। ये आप देख लें, ये भी हमारी 2% से ज्यादा टीपी हिट हुई है यहाँ पे इस बाय की ट्रेड के ऊपर भी। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने किसी भी पेयर के ऊपर, पेयर कोई भी हो, करेंसीज का हो, गोल्ड का हो, कमोडिटीज में से किसी का हो, क्रिप्टोज का हो, कोई भी पेयर हो, आपने उसके ऊपर 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है, लाइव कैंडल देखनी है कि कहाँ पे चल रही है। ठीक है, और लाइव कैंडल से आपने नीचे और ऊपर कम से कम जहां पे 2 3 लेवल बन रहे हैं वो बनाए। अब आप देखें यहां से अगर आप नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, यहां से, और फर्ज करें यहां से आप इंटर हो गए हैं, ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस इधर लगा लें कि अगर ये ऊपर जाएगी आपके नॉलेज के खिलाफ तो थोड़ा सा नुकसान करके ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और टीपी कहां पे होनी चाहिए इसकी ज्यादा से ज्यादा, अगला सपोर्ट का लेवल देखें कितना दूर है बड़ा, यहां तक। ठीक है, तो इसमें आप देखें बड़े आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर ये चलना शुरू हो गया सेटअप, टीपी हिट हुई तो देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर ये ट्रेड आपके नॉलेज के खिलाफ हो गई
तो थोड़े नुकसान में खुद ब खुद कट जाएगी। इस नॉलेज का हमें ये फायदा होता है। ये नॉलेज ये हरगिज नहीं बताता कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये कहता है कि भाई अगर नुकसान होगा तो थोड़ा होगा ना, आपने स्टॉप लॉस नॉलेज के मुताबिक लगा दिया है। मेरी बात समझ गए हैं? तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है जी कि अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये जो चार्ट्स हैं इनके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना के इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, और फिर अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड लें इस नॉलेज के मुताबिक कि जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से प्राइस ऊपर उठना शुरू हो तो बाय की ट्रेड लें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाना शुरू हो तो सेल की ट्रेड लें, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस और टीपी लगा के। और फिर आप देखें कि आपने एक दिन में कितनी ट्रेड्स ली। अगर आपने 3 4 5 ट्रेड्स ली हैं तो देखें टीपी कितने की हिट हुई और स्टॉप लॉस कितने का हिट हुआ, क्योंकि आप इसी तरीके से नॉलेज को फॉलो करके सीखेंगे ना। ठीक है, आप देखें यहां से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, तो ये यहां से नीचे जाते हुए आपने ट्रेड लगाई थी तो टीपी आपकी इधर होनी थी, कीम पे देखें आराम से हिट हो गई, यहां से भी ली थी हिट हो गई दोबारा से। ठीक है, तो ये ज्यादातर आप देखेंगे 70%, 80% से ज्यादा आपकी टीपियां हिट होंगी। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जी आज अच्छा एक और बात कि अब जो हमारा अगला सेशन होगा चौथा कल का, उसमें हम एक टेक्निक सीखेंगे कि जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे नॉलेज हमें कह रहा है कि ट्रेड ले लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेल की, तो क्या हमें फौरन सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए या यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन या विटनेस या शहादत बनने का मिलने का इंतजार करना चाहिए। मिसाल के तौर पे रमजान है, रोजों का महीना चल रहा है, आप और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, फर्ज करें। तो अब क्या होता है कि आपको पता है जब 30 रोजे हो गए हैं पूरे, तो आपको पता है कि यार अब चांद नजर आना है ईद का। लेकिन क्या जो मौलवी लोग होते हैं या गवर्नमेंट होती है वो फौरन ऐलान कर देते हैं कि चांद नजर आ गया? नहीं, कल ईद कर ले, नहीं, बल्कि वो विटनेस, शहादत, कंफर्मेशन लेते हैं पहले किसकी, कि चांद नजर आ जाए। जब चांद नजर आ जाए तो फिर वो कंफर्म करते हैं कि कल ईद है, अनाउंस करते हैं। ऐसा ही है ना? तो फॉरेक्स ट्रेडर का भी यही हाल होता है कि नॉलेज अप्लाई कर दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग लेवल्स बना दिए, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लेवल पे आने के बाद प्राइस वापस फिरना शुरू हो गई है, वापस उठना शुरू हो गई है, वापस जाना शुरू हो गई है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो क्या फिर आंखें बंद करके ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए, ट्रेड ले लेनी चाहिए? नहीं सर, पहले किसी कंफर्मेशन या किसी विटनेस का वेट करना होता है। वो क्या होती है विटनेस या कंफर्मेशन, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो जब वो हमें विटनेस या कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद जब हम ट्रेड में इंटर होते हैं ना, बाय की या सेल की, इसी नॉलेज के मुताबिक, तो उस ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये विटनेस या कंफर्मेशन क्या होती है जो बाय या सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले देखनी होती है जरूरी, ये इंशाल्लाह हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहां तक कीजिए। सब दोस्तों से गुजारिश है कि देखें ये जो नॉलेज है इसका फायदा आपको तब होना है जब आपको जितना भी समझ आया है उसको आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और डेमो अकाउंट के ऊपर इस अप्लाइड नॉलेज की वजह से जो आपको ट्रेड समझ में आ रही है इसके नॉलेज के मुताबिक टीपी और स्टॉप लॉस सामने रख के वो ट्रेड लें, ठीक है। इसका फिर आपको फायदा होना है। तो अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन अभी होगा, और उसमें आज के टॉपिक के हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में अभी यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ।